जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक बुरा दिन ख़त्म हुआ। KC100 ने अपनी सारी सपोर्ट्स को ब्रेक कर दिया। अब सपोर्ट लेवल क्या बनता है, अगला अब आगे क्या होगा। क्यों इंडेक्स आज कंटिन्यूसली गिरता रहा, मेरे शेयर्स तो नीचे आ चुके हैं, मुझे भरपूर तरीके से लॉस हो रहा है। तो इन सब सवालात के आंसर मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। और सामने मैं आज का KC100 ले आता हूँ तो 1,74,450 पे आज इंडेक्स क्लोज हुआ। सिर्फ सेलिंग प्रेशर आज पूरा दिन मार्केट में दिखने में आया। जो बात मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में कह रहा हूँ ना कि आप लोगों को कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स में काम नहीं करना जिनमें वॉल्यूम बनते हैं बाइंग के, एकदम बायर चढ़ता है और फिर पता है, यानी कि ट्रेडर को पता है कि लोअर पे तो मैंने शेयर को एक्यूमुलेट कर लिया, मुझे लाजमी हायर साइड प्रॉफिट टेकिंग करके बेच के इनसे निकल जाना बनता है। जो मैं सामने आप लोगों के चार्ट्स KC100 का लेके आ रहा हूँ ना, आज 1,74 पे इंडेक्स ऑलमोस्ट 5,500 तक पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज़ कर दिया, जबकि ओपन बड़ा अच्छा हुआ था। 1,79,000 पे इंडेक्स ओपन हुआ और फिर नीचे की तरफ ही गिरता रहा। सपोर्ट लेवल सारे यानी इंडेक्स ने आज ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो बनता है KC100 का वो 1,68,000 टू 1,70,000 तक का इंडेक्स का सपोर्ट लेवल बनता है। अब आगे क्या होगा देखिए। जो शेयर्स आप लोगों को मैंने लोअर रेट पे मुसलसल यानी अपनी हर वीडियो में कहा हुआ है ना कि आप लोग जमा करते रहें, इनको एक्यूमुलेट करते रहें, क्योंकि आज भी बड़ा अच्छा मौका था आप लोगों के पास के जो शेयर्स आप लोगों ने हायर साइड पे बाय करे थे उनको आप लोगों को लोअर रेट पे एक्यूमुलेट करना था। यानी कि लोअर रेट पे ना आप लोगों को वो सारे मजबूत शेयर्स को दोबारा जमा करना था कि जो यानी किसी ना किसी बहाने से या जिस तरह सेलिंग प्रेशर KC100 के स्टॉक्स में दिखने में आया तो नीचे की तरफ आप लोगों को ज़्यादातर मजबूत शेयर्स मिल रहे थे। कई सारे स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को अगेन बताऊंगा आज की इस वीडियो के एंड तक। अगर आप लोगों के पास पड़ा है तो इनको लाजमी आप लोग एवरेज करिए, मुझे कमेंट्स भी कर दें कि दिन आप लोगों का आज का कैसा रहा, क्योंकि मैंने खुद भी लोअर रेट पे शेयर्स को जमा कराया। खास तौर पर जो था ना आखिर का 1 से लेकर 1.5 घंटा, उसमें ना सेलिंग प्रेशर, पैनिक सेलिंग बहुत ही भरपूर तरीके से लोगों ने फोर्स सेलिंग करी है। और एकदम जो इंडेक्स आया ना 1,78,000 से 1,74,000 पे, क्योंकि बहुत तेज़ लोगों ने बेचा ना, ज़्यादातर लोगों के नीचे शेयर्स गिरते हैं ना, स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए, तभी लोगों के शेयर्स यानी बिकते भी गए हैं और आज भरपूर सेलिंग का ही दिन रहा। अब कल मुमकिन है कि इंडेक्स आके रुके 1,72 1,74 पे भी। अगर इंडेक्स रुकता है और यहाँ से रिवर्सल ले लेता है तो आप लोगों को ये नहीं भूलना कि अब एक तेज़ रैली आएगी, तेज़ बुलरन आएगा, क्योंकि कोई भी ना ऐसी यानी कि मुझे देख के लग नहीं रहा है कि पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। नेगेटिविटी कोई भी नहीं अब तक कि मैं आप लोगों को बोल दूं कि अब तो मार्केट KC100 यानी बहुत मुश्किल है कि ऊपर जाए, आप लोग सब बेच के शेयर्स को स्टॉक मार्केट से निकल जाओ। नहीं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना। जो शेयर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इन्हीं स्टॉक में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हो। और कुछ शेयर के नेम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ जो कि मुझे बड़े मजबूत लग रहे हैं और करंट रेट्स पे लाजमी न्यू ऑडियंस इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करके शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे अगेन क्लिक कर लें। बाद मैंने की नहीं कि कुछ शेयर्स मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। इनमें पहली कंपनी निशात चूनिया पावर लिमिटेड एंड CPL, सेकंड कंपनी NPL। अब इन दोनों के मैं करके ना आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल बता दे रहा हूँ कि क्या बनते हैं। मुझे कमेंट्स लाजमी कर दिएगा, क्योंकि मैं जो आप लोगों को बेस्ट कंपनीज़ के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर ये नीचे आ भी रहे हैं ना सिर्फ सेलिंग प्रेशर की वजह से, आज इंडेक्स ने नीचे की तरफ ही निकला, तो ज़्यादातर शेयर्स जो कि आप लोगों ने ऊपर के रेट पे बाय करे बेहतर ये गिरे हैं, तो इंशाल्लाह सारे स्टॉक्स अब रिकवर भी करेंगे बड़ी तेज़ी के साथ। एक शार्प बुलन आएगा और अभी जो बुलिश ट्रेंड है ना, यानी कि जो बुलिश साइकिल है ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, यानी कि अभी भी मज़ीद सफ़र इंडेक्स को ऊपर की तरफ जाना है। ये तो वक्ती तौर पे 1 से लेकर 2 दिन से ऐसा चल रहा है कि डैमेज भी KC100 हो रहा है, ज़्यादातर शेयर्स गिर ही रहे। तो मैं निशात चूनिया पावर लिमिटेड की बात कर रहा हूँ तो आज 78 रुपये 59 पैसे पे ये क्लोज़ हुआ है। 2 करोड़ से जायद के इसमें वॉल्यूम लगे हैं। अब ये कहाँ तक आ सकता है, 65 से लेकर 68 रुपये तक का सपोर्ट लेवल इसका बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर ये आप लोगों को कल के दिन 72 74 75 रुपये के रेट पे मिलता है तो लाजमी निशात चूनिया पावर को आप लोग एवरेज करिए। NCPL और NPL की भी बात कर लेता हूँ, निशात पावर लिमिटेड की भी। अच्छा, आप लोगों को इन दोनों के टारगेट्स नहीं भूलना कि इन दोनों के टारगेट ने 120 रुपये प्लस के बनते हैं, यानी कि 120 रुपये प्लस ये दोनों शेयर्स जाएंगे। अब पॉसिबिलिटी है कि 1 डेढ़ महीना लगे, लेकिन ये दोनों मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ 100 रुपये से ऊपर तो लाजमी जाएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को लोअर रेट पे इन शेयर्स को कंटिन्यूसली रेकमेंड कर रहा हूँ कि इनको एवरेज भी करते रहिए, इनको एक्यूमुलेट भी करते रहिए। इंशाल्लाह बड़े और तगड़े नफ़े ना ये दोनों स्टॉक्स आप लोगों को देके जा सकते हैं। और किसी शेयर्स में आप लोगों को लॉस हुए ना, ऐसे कि FNEL, बीको के इलेक्ट्रिक, मैंने मना किया हुआ था कि आप लोग काम नहीं करें, TRSM, कई सारे शेयर्स, हैस्कॉल। कभी लोगों ने मुझे सवालात करे थे कमेंट सेक्शन में कि हैस्कॉल का तो आप बता रहे नहीं है, तो आज देख लें हैस्कॉल भी कितना तेज़ी का था, यानी कि ज़्यादातर पैनी स्टॉक गिरे ही एकदम इसीलिए क्योंकि जब KC100 के शेयर्स ना रुके तो फिर ये तो सारे कचरा यानी पैनी स्टॉक्स है ना, तो इनको तो गिरना ही था। तो सेकंड बाय कॉल मैंने आप लोगों को दे दी निशात पावर लिमिटेड की। अगर ये आप लोगों को 78 to 80
₹2 के रेट पे मिलता है तो लाजमी NPL को भी आप लोग बाय करिएगा। इसमें मुझे लग रहा है कि बड़े प्रॉफिट्स हैं, मैं तभी आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि इन दोनों शेयर्स को लाजमी आप लोग मज़ीद लोअर रेट पे एवरेज करिए। इसके अलावा देख लेता हूँ तो एक और मजबूत कंपनी कि मुझे अभी टेक्निकल लेवल्स को और ग्राफ्स को देखते हुए यही लग रहा है कि इस कंपनी के स्टॉक में तो लाजमी आप लोगों को ना इन्वेस्टमेंट कर लेना बनती है। लॉन्ग टर्म के माइंड से आप लोग स्टॉक मार्केट में काम करेंगे, शॉर्ट टर्म यानी कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो बहुत ही मुश्किल है कि लोग यानी इस मार्केट से प्रॉफिट्स कमा सकें, क्योंकि ट्रेडिंग वाली मार्केट जो है ना, अगर होती भी हो तो 1 से लेकर 2 दिन 3 दिन तक रहती है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म का विजन रख के, लॉन्ग टर्म माइंड में रख के आप लोग काम करिए। थर्ड मजबूत कंपनी का स्टॉक, और जो बात मैंने की थी ना कि अगर ये आप लोगों को ₹17 से लेकर ₹18 के रेट पे मिलता है तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को आप लोग बाय करिएगा। मैं बात कर रहा हूँ PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड। आज ₹18.5 से थोड़ा सा ये ओवर उठ के ट्रेड करता रहा। आखिरी 1 से लेकर 1.5 घंटे में बड़ा अच्छा काम हुआ इस कंपनी के स्टॉक में। करोड़ शेयर्स तक यानी कि बायर्स ने जमा करें, एक्यूमुलेट करें। मैं इसीलिए तो आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ ना कि देखिए, जो शेयर्स में वॉल्यूम जनरेट है, जिनमें यानी बिग प्लेयर काम कर रहे हैं, मैं उनका आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि उनमें आप लोग काम करिए। क्योंकि ज़्यादातर ना लोग ट्रेडर यानी कि ट्रेडिंग वाले शेयर्स में ही इन्वेस्टर भी गलती से काम कर लेते हैं, और फिर ऐसा होता है कि इन्वेस्टर के पास ना ज़्यादातर ट्रेडिंग वाले स्टॉक पड़े रहते हैं। जो बात मैंने की ना PIBTL, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, और मैं सामने आप लोगों के आज के दिन के ना PIBTL के चार्ट्स भी लाता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अच्छे सपोर्ट लेवल के पास ही आ चुका है। हाँ, अगर आप लोगों के पास इसकी बाइंग है ना, जबकि था ट्रेड कर रहा ₹21-22 के रेट पे, तो तब भी आप लोगों के पास बड़ा अच्छा मौका है कि अभी आप लोगों को ₹2.5-3 नीचे मिल रहा है, तो इसको लाजमी आप लोग एवरेज करिए। ऐसा नहीं है कि नीचे निकलते निकलते जो है ना आप लोगों को दोबारा यानी कि ₹15-16 के रेट पे निकलता दिखाई दे। मैक्सिमम अगर ये गिरता है तो ₹17 तक का सपोर्ट लेवल है इसका आखिरी। जिससे ना कि आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं ना, तो ये मुझे बड़ा ही मजबूत लग रहा है, और मैं रेकमेंड कर देता हूँ जितनी भी न्यू ऑडियंस या आप लोग पुराने व्यूवर्स हैं और आप लोग PIBTL में काम करते हुए आ रहे हैं, तो लाजमी PIBTL को आप लोग एवरेज करिएगा, और अच्छे प्रॉफिट्स या स्टॉक आप लोगों को जैसे ही ₹22 से ऊपर निकलेगा तो फिर इसमें जो है ना बड़े ज़बरदस्त वॉल्यूम जनरेट होंगे बाइंग के। और फिर सवालात ना करना मुझसे, ना मुझे ये कहना है कि ये शेयर का आपने बताया नहीं और ये तो हमारे हाथ से निकल गया। इसके अलावा आखिरी मजबूत कंपनी का स्टॉक ASCL, RFIU कॉरपोरेशन लिमिटेड, ₹17 के रेट पे ट्रेड करता रहा। सपोर्ट लेवल जो इसका बनना है ना बेहतर, वो इसका बनना है ₹15.5 से लेकर ₹16 तक का। तो अगर ₹16 के रेट पे ASCL आता है तो लाजमी आप लोग बाय करिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। कल के लिए मैं यही बोल देता हूँ कि पिछली वीडियोस को लाजमी देखिए, मैंने आप लोगों को बेस्ट कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है। मार्केट में देखिए ऐसा होता है कि कुछ दिन जाते हैं बुरे, कुछ दिन जाते हैं अच्छे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप लोगों ने मेरी बाय कॉल है मजबूत शेयर्स में काम करके सबर करा हो और होल्ड भी करा होगा आप लोगों ने, अगर इतनी भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी, तो आज को देख लें कि आज के दिन जैसे एक बुरा दिन ख़त्म हुआ ना, यानी कि जिस समय 5.5 से 6 हज़ार तक पॉइंट्स KC 100 ने लूज़ करे और कंटिन्यूसली गिरता ही हुआ नीचे की तरफ जाके बंद हुआ ना, तो अगर आप लोगों ने आज गिरते इंडेक्स से फ़ायदा उठाया हो और आप लोगों ने अगर लोअर रेट पे शेयर्स को जमा करा हो, तो कल अब सारे शेयर्स आप लोगों के यानी अच्छे एवरेज हो गए होंगे, और कल ऊपर जाते हैं तो फिर तो अच्छे प्रॉफिट में आप लोगों के सामने आनी शो होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।